आदत उतर चुकी है हमारी। यस, सो प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, तो ये कंसेप्ट समझने के लिए पहले आपको समझना है, एक होता है देखो कैलेंडर ईयर, आप अपना बर्थडे कैलेंडर ईयर के हिसाब से मनाते हो। कैलेंडर ईयर जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ है कैलेंडर, ये कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है। हम हमेशा जनवरी 1 जनवरी से लेकर कैलेंडर कंसिडर करते हैं टू 31 दिसंबर तक। अब ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर ईयर का एक्चुअली फाइनेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट? फाइनेंस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट अ कैलेंडर ईयर जहाँ पे 31 दिसंबर पे बहुत सारे क्रैकर्स बिकते हैं, बॉम्ब वगैरह, बॉम्ब नहीं बोल सकते उसको, सॉरी, पटाखे वगैरह लोग जलाते हैं, नया साल विश करते हैं। एक्चुअली ये कोई नया साल इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ईयर कैलकुलेट करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए आप कैलेंडर ईयर सोचो, कैलेंडर ईयर का क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। आपका कॉलेज भी एकेडमिक ईयर पे चलता है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि 1 जनवरी को हमने चालू किया और 31 दिसंबर को खत्म कर दिया? नो, नॉट इवन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, राइट? कोरोना के टाइम पे भी ऐसा कभी नहीं हुआ। सो किसी भी जगह पे कैलेंडर का कोई यूज नहीं है। ये कैलेंडर हमने बनाया है जस्ट फॉर द इजी मेथड। हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर द एज, कि चलो मैं इस साल तक इतनी थी, इस साल में इतनी हो गई, इस साल में इतनी हो गई। और वो भी एक्चुअली देखेंगे तो एज हम लोग कैलेंडर के हिसाब से नहीं, एज हम लोग अपने बर्थ ईयर या बर्थ डेट के हिसाब से करते हैं। अगर मैं अक्टूबर में पैदा हुई हूँ तो मैं सितंबर तक काउंट करूंगी मेरा 1 साल। मतलब आप सोच के देखो इस कैलेंडर की क्या यूज है? कैलेंडर का कोई यूज नहीं है, जस्ट टू विश हैप्पी न्यू ईयर टू ईच अदर। ओके, तो हमारे लिए, हम फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, हम टैक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा अकाउंटिंग ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। एंड दिस फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू रिमेम्बर, आपका साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च एवरी ईयर। ओके, ये याद रखना, आप जिंदगी भर आपको ये याद रखना है कि कैलेंडर ईयर इज यूजलेस फॉर यू। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल ईयर। जब आप जॉब भी करने जाओगे ना, तो आपको इनकम टैक्स पे करनी पड़ेगी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। आपको अपना वर्क रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। हाँ, प्रमोशन होगी आपकी ज्वाइनिंग के हिसाब से, जो आपने डेट ज्वाइन किया नेक्स्ट ईयर खत्म होने के बाद। अगर मैंने जुलाई में ज्वाइन किया है तो जून में मेरा डेट खत्म होता है 30 जून और मेरा प्रमोशन होता है, वो ठीक है। लेकिन जब मुझे रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, कंपनी अपना प्रॉफिट दिखाएगी, कंपनी हमें बोनस देगी, सैलरीज देगी, तो ये सब एक्स्ट्रा सैलरीज देगी, दिस ऑल विल बी डिसाइडेड एज पर द फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म, कंपनी चेक करती है कि कितना प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट के बेसिस पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, अपने एम्प्लॉयज को बोनस, सैलरी में इंक्रीमेंट, ये सब अनाउंस करती है बाय द मंथ ऑफ मई और जून, चेक करने के बाद। सो ये आपको याद रखना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ईयर। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर मतलब ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, जिस साल में आपने पैसा कमाया। और असेसमेंट इज ईयर इन विच इनकम इज टैक्स्ड, जिस साल में आपने उसके ऊपर टैक्स लगाया। अब कॉमन सेंस की बात है, देखो अगर मुझे कोई बोलता है कि तुमने इनकम टैक्स कितना बढ़ा, तो मैं कौन से साल का इनकम टैक्स बताऊंगी? एट प्रेजेंट अगर मैं चेक करने जाऊं, एट प्रेजेंट मतलब आपके लिए भी ये बात लागू है, हमारा करंट प्रीवियस ईयर, आपका मेरा करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? हमारा और आपका करंट प्रीवियस ईयर इज, ओके, ध्यान देना, करंट प्रीवियस ईयर इज वो साल जो 31 मार्च को खत्म हो गया। 31 मार्च को कौन सा साल खत्म हुआ? 31 मार्च 2021। ओके, 31 मार्च 2021 पे जो साल खत्म हो गया, इसका मतलब ये चालू कब से हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2020। दैट मीन्स अगर मुझे कोई पूछता है व्हाट इज योर करंट प्रीवियस ईयर, तो करंट प्रीवियस ईयर मैं बोलूंगी 2020 2021। ठीक है, करंट प्रीवियस ईयर इज 2020 2021। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क कैसे हुआ ये। प्रीवियस ईयर मतलब वो साल जिसका मैं इनकम, जिसमें मैंने इनकम कमाया।
अगर मैं अपने इनकम को कैलकुलेट करने बैठूंगी तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 31 मार्च 2021 तक, राइट। ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल से, मुझे इतना मालूम है अप्रैल से साल चालू होता है, मार्च पे खत्म होता है। तो ये मार्च पे कौन सा साल खत्म हुआ है? जो 1 अप्रैल 2020 को चालू हुआ। 1 अप्रैल 2020 से मैंने हर महीने कमाना चालू किया 31 मार्च 2021 तक। इसका मतलब मेरे लिए करंट प्रीवियस ईयर हुआ 2020-2021। इसको मैं यहां से कट करके उसके आगे डाल देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। Any doubt if you have, please be free. Please be free to ask. बिल्कुल 100% अटेंशन आपका मेरे बातों पे होना चाहिए, एक एक वर्ड को कैच करना है आपको। मिस करोगे ना तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, रट्टा मारना पड़ेगा, जो बेवकूफी है। अगर मुझे कोई बोलता है प्रीवियस ईयर क्या, मैं कुछ नहीं, इमीडिएटली दिमाग मेरा जाएगा 31 मार्च पे, इस साल का 31 मार्च क्या था? 31 मार्च 2021। इसका मतलब शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 से, और मैं इमीडिएटली बताऊंगी इट इज 2021। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम असेसमेंट ईयर पे, जिसको आप बोलते हो करंट असेसमेंट ईयर, इस साल का असेसमेंट ईयर। अगर मैं करंट वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका मतलब पास्ट में भी कुछ होता होगा, फ्यूचर में भी कुछ होता होगा, बिल्कुल होता है। जब आप लास्ट ईयर के बच्चों से बात करोगे ना, उनसे पूछो आपका प्रीवियस ईयर क्या था, वो लोग बोलेंगे 1920। यस, फिर से बताऊं? बताती हूँ, रीना बताती हूँ। यस, अगर आप लास्ट ईयर के बच्चों से पूछोगे कि आपका करंट प्रीवियस ईयर कौन सा था, वो लोग बोलेंगे 1920। ओके, क्योंकि उनका 1920 में खत्म हुआ। आपसे कोई पूछेगा, आप बोलोगे अरे मेरा तो 20 में चालू हुआ और 21 में खत्म हुआ, जब तक आपने इनकम कमाई। क्यों इनकम कमाई? क्योंकि असेसमेंट ईयर में उसी इनकम के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और पे करना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर में आपको उसी के ऊपर टैक्स पे करना है, कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आपका असेसमेंट ईयर चालू होता है 1 अप्रैल, पूरा एक साल है आपके पास, कैलकुलेट करो, टैक्स पे करो। 1 अप्रैल 2021 से शुरू होता है 31 मार्च 2022 तक। कैलकुलेट करते रहो और फाइंड आउट करो कि आपको टैक्स कितना पे करना है। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज योर करंट असेसमेंट ईयर, तो आपका करंट असेसमेंट ईयर है 21, 22। ठीक है, एक बार वापस, प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर वो साल जिसमें आपने पैसा कमाया। पैसा कमाया, मैंने पैसा कब तक कमाया? 31 मार्च 2021। आप बोलोगे उसके बाद भी कमाया, मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च पे। देखो, एक कॉपी बनाई मैंने, फॉर एग्जांपल एक सिंपल पॉइंट, एक अकाउंट्स का रजिस्टर लेके आई हूं मैं। उस रजिस्टर में मैं फाइनेंशियल ईयर की रिकॉर्डिंग करूंगी, सीधी सीधी बात। चलो इस फाइनेंशियल ईयर को हम हाईलाइट कर देते हैं। उस रजिस्टर में मेरे ट्रांजेक्शन्स चालू होंगे, मेरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स चालू होंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। जैसे ही आया 31 मार्च, ये साल है 2021, राइट, 21 में हम हैं। ओके, 21 में हम हैं, तो 21 साल के 31 मार्च पे मेरा रजिस्टर, पीछे 4-5 पेजेस बचेगा, मैं बंद कर दूंगी, वहां पे लिखूंगी फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस। बैलेंस शीट बनाऊंगी, ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगी, पूरा बना के वहां पे मैं लास्ट में 2-3 पेजेस बचेंगे, वो मोटा रजिस्टर मैं साइड करके रखूंगी और वहां पे बोलूंगी मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। मतलब मैंने एक साल में कितना कमाया, मुझे अगर देखना है तो मैं सिर्फ उस रजिस्टर को देखूंगी, और उस रजिस्टर में मुझे कौन सा रिकॉर्ड मिलेगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। जब मैंने कैलकुलेट किया, मुझे पता चला मैंने पूरे साल में 1 करोड़ कमाया है। 1 करोड़ कमाया है, और प्रॉफिट मेरा, ये मेरा 1 करोड़ टर्नओवर है, सेल्स है या प्रॉफिट है, चलो 1 करोड़ कमाई है, तो मुझे उसके ऊपर 30% टैक्स, सरचार्ज, ये सब पे करना है। मतलब 30-35 लाख रुपया मुझे टैक्स पे करनी पड़ेगी। ये मुझे कैसे पता चलता है? फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर मतलब द ईयर दैट एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल आपका प्रीवियस ईयर खत्म होता है 31 मार्च में। तो आप लोगों के लिए आपका प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा? 2020, 2021। और असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा? असेसमेंट ईयर मतलब जब आप चेकिंग करना चालू करोगे, जैसे ही रजिस्टर बंद हुआ, आप दोगे ऑडिटर को, सीए को, अकाउंटेंट को, उनको बोलोगे जाओ भाई अब आप चेक करो कि हमको कितना टैक्स पे करना है। 1 करोड़ कमाई है, ठीक है, लेकिन इस 1 करोड़ में से कुछ ऐसा है जो हमने भूल गए हैं, रिटर्न माइनस करना, परचेज रिटर्न माइनस किया है नहीं किया है, सेल्स रिटर्न माइनस किया है नहीं किया है, क्लोजिंग स्टॉक डाला है नहीं डाला है, तुम लोग चेक करो और फिर टैक्स भरो।
कितना क्या टैक्स होता है कैलकुलेट करो और भर के आओ। तो वो पूरा रजिस्टर मैं उनको दूंगी। उस रजिस्टर में मेरा पूरा रिकॉर्ड कौन सा है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, मतलब 12 महीने का हिसाब। ओके, 12 महीने का हिसाब। एक बात याद रखना, प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का हो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि ये 12 महीने होंगे। क्यों नहीं नेसेसरी है, चलो इसका भी मैं एक पॉइंट आपको बताती हूँ क्यों नहीं नेसेसरी है। देखो, प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है 12 महीने का हो, लेकिन असेसमेंट ईयर मतलब चेकिंग का टाइम, इनकम टैक्स पे करने का टाइम होता है जुलाई। प्लीज रिमेम्बर, 31 जुलाई पे इनकम टैक्स फाइल करनी पड़ती है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उस रिटर्न को बार बार चेंज भी करना चाहो, एक अंदाजन मैंने समझा 1 करोड़ रुपए पे मुझे 30 लाख पे करना है और मैं 30 लाख पे करके आई, लेकिन मेरे पास पूरे साल का टाइम है, आराम से चेक करो। अगर आपको लगता है नहीं 1 करोड़ नहीं 90 लाख था, तो आपको उतना पैसा रिफंड मिल जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं 1 करोड़ नहीं 1.25 करोड़ था, तो 25 लाख के ऊपर आप एक्स्ट्रा पे करो। ये आपके पास पूरा साल है चेकिंग करने के लिए। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो पूरे साल चलते हैं उनको चेक करना विद इन 1 महीना या 2 महीना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जुलाई का डेट आपने हमेशा देखा होगा, इनकम टैक्स का एक्सटेंशन आता है। पहले वो लोग बोलते हैं 31 जुलाई, फिर बोलते हैं अगस्त, फिर बोलते हैं सितंबर, और एट द एंड दिसंबर तक ये किस्सा चलता रहता है, क्योंकि उनको मालूम है बिजनेसमैन को ऑडिटर को देना पड़ेगा, सीए चेक करेगा एक एक चीज, उसको टाइम लगेगा। तो इसके लिए वो लोग जानबूझ करके डेट देते हैं ताकि आप एक रफ फिगर तो पे करके जाओ। गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप उनको दोगे, एक रफ फिगर तो देके जाओ, बाद में फिर आप री रिटर्न फाइल करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और री रिटर्न के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, आप सालों तक री रिटर्न फाइल करो। मैं समझो जिस साल में कॉलेज में अपॉइंट हुई हूँ 2002, मुझे लगता है कि उस साल का इनकम टैक्स मेरा गलत था, आज भी मैं उसका री रिटर्न फाइल कर सकती हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। I'll make the changes, make the calculation, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बोलूंगी भाई मैंने 5,000 ज्यादा भर दिया था, मुझे वापस दे दो, तो वो लोग रिफंड कर देंगे, आप खाली रिकॉर्ड दिखाओ। सो जस्ट अंडरस्टैंड, प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो जरूरी नहीं है, लेकिन असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है कंपल्सरीली 12 मंथ्स। क्यों प्रीवियस ईयर 12 महीने का नहीं? देखो सिंपल बात है, मान लो मैंने एक होटल स्टार्ट की, ये लॉकडाउन में मेरा बिजनेस था जीन्स का, ठीक है, जीन्स का बिजनेस बंद हो गया, लॉकडाउन में कोई जीन्स लेने को तैयार ही नहीं, मुझे नुकसान होने लगा। मैंने क्या किया, एक मेरा दुकान था जहां पे जीन्स का गोडाउन रहता था, मैंने वहां पे चाय टपरी की होटल डाल दी, क्योंकि आपको मालूम है कोई चीज अगर चली इस लॉकडाउन में तो खाली खाने पीने का सामान। ओके, मैंने होटल डाल दी, वहां पे चाय मिलती है और वड़ा पाव मिलता है, और वो भी पैक्ड फूड, लोग लेके जाते हैं आराम से। अब वो ओपन करते करते लॉकडाउन के बाद बाहर निकलने का चांस तो मिले, मैं वहां पे फर्नीचर लगाऊं, चाय वगैरह के लिए ग्लासेस लेके आऊं, वड़ा पाव के लिए तवा तवी लेके आऊं, ओके, उस टाइम पे लोग अपॉइंट करूं, तो उस टाइम करते करते मुझे आ गया 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2020 हो गया। मतलब मैंने न्यू ईयर में यानी कि 1 जनवरी को अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। आप बोलोगे 1 जनवरी को स्टार्ट किया तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कभी खत्म होगा क्या, पूरा साल मिलेगा मुझे? 100% नो, बिकॉज आई टोल्ड यू कैलेंडर ईयर का फाइनेंशियल ईयर से कोई लेना देना नहीं है। मेरे बिजनेस का पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 21 पे। ओके, मेरे बिजनेस का साल खत्म होगा 31 मार्च 21 पे। मैं कितना भी बोलूं कि नहीं मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं किया है, आप मुझे उतना मत खत्म करने दो, लेकिन फिर भी मेरा साल 31 मार्च 21 पे खत्म होगा। सबके बुक्स 31 मार्च 21 पे खत्म होने चाहिए। ऐसा क्यों? देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। समझो आपके टीवाई बीकॉम में एक स्टूडेंट है जिसने एडमिशन लिया है 14 जून को, क्योंकि उसको पता चला 15 जून से लेक्चर्स चालू हैं। एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया 14 जून को, लेट अस अज्यूम हियर 14 जून, एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया लेट अस से 21 पे, ओके, ही केम इनटू टीवाई बीकॉम, ठीक है। एक स्टूडेंट था जिसके पास पैसे नहीं थे, पापा गांव में थे, कोरोना के कारण 2-3 डेथ्स हो गई थी, उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, और उस बच्चे ने पे किया फीस। लेट अस अज्यूम, आपको मालूम है हमको फीस शायद अगस्त तक भरनी होती है और बाद में सितंबर तक लेट फीस का सिस्टम होता है, लेकिन अभी पेंडेमिक में तो एग्जाम से एक दिन पहले भी अलाउ कर रहे हैं। समझो, लेट अस अज्यूम आपका एग्जाम है 1 अक्टूबर को,
और उस बच्चे ने, एक बच्चे ने बोला मेरे पास फीस नहीं है, लेकिन नीतू मिस ने उसको बोला बिना पैसे के आपको एग्जाम में बैठना अलाउड नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी रूल है वो। तो उस बच्चे ने बोला ठीक है मैं 30 सितंबर को पे करता हूँ। 30 सितंबर को उसने फीस पे किया। ओके, लेट फीस जो भी था, फाइन पेनल्टी जो भी एक्स्ट्रा, वो सब पे करने के बाद 10 सितंबर को उसने 30 सितंबर को उसने फीस पे किया। मुझे बताओ, अगर आपके लिए साल खत्म होगा, आपके लिए साल खत्म होगा अप्रैल 22 में, टीवाई की डिग्री एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल मई में एग्जाम हो जाता है, ठीक है, चलो मई पकड़ लेते हैं, अप्रैल में मई में आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपके लिए टीवाई की डिग्री आएगी मई 22 में, आपका साल खत्म होगा, तो इस बच्चे के लिए भी तो मई 22 में ही होगा ना, कि इसके लिए हम अलग से 23 तक लेके जाएंगे या अक्टूबर 22 तक लेके जाएंगे? ऑफकोर्स नो, ऑफकोर्स नो। अगर आपका साल खत्म होता है मई 22, तो इस बच्चे का भी साल मई 22 को खत्म होगा। बस इतना फर्क रहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कॉलेज में 12 महीने था और उसका रजिस्ट्रेशन कॉलेज में सिर्फ 6 महीने रहेगा जब उसने फीस पे की है। बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो मैंने बिजनेस कब चालू किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, एक एक बच्चे के फीस के हिसाब से अगर हमने उसका साल चेंज किया, सोचो ना, क्लास में 100 बच्चे हैं, लेट अस अज्यूम, किसी ने 14 जून को एडमिशन लिया, किसी ने 15 को, किसी ने 18 को, किसी ने जुलाई में, किसी ने अगस्त में, किसी ने सितंबर में, और कोई ऐसा महान था जो फरवरी में। ठीक है, तो क्या फरवरी वाले के लिए मैं जनवरी तक चलाऊंगी कॉलेज, जून वाले के लिए मैं मई तक चलाऊंगी, जुलाई वाले के लिए जून तक चलाऊंगी? ऐसे तो नहीं होने वाला है। वो बच्चा आके बोले भाई मेरा तो 12 महीना होना चाहिए, मैंने तो 12 महीने की फीस पे की है मैडम, मेरे को 12 महीना ही पढ़ाओ। मैं उसको बोलूंगी लेट एडमिशन लिया, तेरा प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं उसमें? So just understand that year ending is common for all. Similarly, मेरा बिजनेस अगर 1 जून को स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मेरा बिजनेस अगर 1 जून को स्टार्ट हुआ है तो भी मेरा ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च। ओके, तो भी मेरा ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च। रिमेम्बर दिस। ओके, सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट सीखी। एक मिनट, इसको जरा हम हाईलाइट कर देते हैं तो आप लोग का ध्यान जाएगा। ईयर, प्रीवियस ईयर शुरू कभी भी हो, एंड होगा 31 मार्च 2021। एक बंदे ने 30 मार्च को बिजनेस चालू किया तो भी 31 मार्च को उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा मेरा 1 साल हो गया, अब मेरा बिजनेस नेक्स्ट ईयर में एंट्री कर रहा है। आप बोलोगे 1 साल नहीं 1 दिन हुआ, ये आप सोच रहे हो। असेसमेंट ईयर कंप्लीट, सॉरी, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ मतलब 1 साल हो गया। सो अब आपको क्या याद रखना है, ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी रिमेम्बर्ड इज दिस, आपका करंट प्रीवियस ईयर, आपका करंट असेसमेंट ईयर, ये आपको कहाँ कहाँ काम आएगा। एक मिनट रुक जाते हैं, इसको मेरे को ये करने दो, शेड करने दो, ठीक है। ये आपका ब्लू शेड है, लाइट ब्लू शेड। याद रखना 2021 इज योर प्रीवियस ईयर, 21-22 इज योर असेसमेंट ईयर। कल मैं जब प्रॉब्लम चालू करूंगी, लेक्चर चालू करूंगी, आपसे पहला सवाल ये पूछूंगी आपका प्रीवियस ईयर कौन सा, आपका असेसमेंट ईयर कौन सा। और जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं, सितंबर के एग्जाम तक, अक्टूबर के एग्जाम, फर्स्ट टर्म के एग्जाम तक, आपको ये याद रखना है प्रीवियस ईयर कौन सा, असेसमेंट ईयर कौन सा। ठीक है, करंट प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। बस आपको ये प्रॉपरली याद रखना है। ये आपका थ्रू आउट फर्स्ट टर्म चलता ही रहेगा। कोई भी पूछे आप कौन से साल में हो, कौन से प्रीवियस ईयर में हो, 2020-21, ओके 2020 नहीं बोलते हैं हम, इसको शॉर्टकट बोलते हैं 2021, ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। अब ये आपके काम की चीज है। क्यों काम की चीज है? जब आप अगर बाहर से नए बुक्स लेने जा रहे हो, ओके, डीआईटी का नया ही बुक लेना है आपको, टैक्स का हमेशा प्रोविजंस चेंज होता है हर साल, इसके लिए आप प्लीज पुराना बुक नहीं लोगे। पुराना बुक आपके काम का नहीं है। हाँ, लाइब्रेरी में से जब आप ले रहे हो, पुराना बुक ले रहे हो, क्योंकि वहां तो सब 100 बच्चों के लिए 100 न्यू बुक्स नहीं आएंगे, तो आपको पुराना बुक ही मिलेगा। उस पुराने बुक में जो मैं चेंजेस इस लेक्चर में बताती जाती हूँ वो आप नोट करते जाओगे। ओके, सबसे पहला चेंज है हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। आपका जो न्यू टेक्स्ट बुक लेने जाओगे ना, वहां पे लिखा रहेगा प्रीवियस ईयर 2021,
या असेसमेंट ईयर, दोनों में से एक चीज लिखी रहेगी 21, 22। नॉर्मली ऊपर लिखा रहता है DIT और नीचे लिखा रहता है असेसमेंट ईयर। ओके, DIT और नीचे लिखा रहता है असेसमेंट ईयर 21, 22। ओके, सो ये आपको याद रखना है। आज आपने दो चीजें सीखी हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो साल जिसमें हमने इनकम अर्न की, और असेसमेंट ईयर वो साल जिसमें हमने टैक्स पे किया, कैलकुलेट किया, पे किया, रिफंड किया, जो भी टैक्स का प्रोविजंस किया। सो प्रीवियस ईयर इज योर 2021, असेसमेंट ईयर इज योर 21, 22। आज बस इतना ही करना है हमको। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ सबको। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो। यस, नाउ आई हैव अनम्यूटेड यू ऑल। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके अगर कोई भी डाउट है तो पूछो। एनी डाउट यू हैव, प्लीज बी फ्री। ये इतना सारा एक्सप्लेनेशन था तुमको क्लियर करने के लिए, पर रट्टा मारने के लिए, याद रखने के लिए आपके सिर्फ ये दो चीजें हैं। अनम्यूट करो सीधा सीधा। ओके, नो डाउट, यस, ठीक है। जिसको भी जो भी डाउट है प्लीज सीधा सीधा अनम्यूट करो और पूछो। जो मैंने येलो करके रखा है इसको आप रट्टा मारोगे। नेक्स्ट लेक्चर में आने से, हर एक प्रॉब्लम में शुरू होने से मैं यही सवाल पूछूंगी, तुम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा है, तुम लोग का असेसमेंट ईयर कौन सा है। तो आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर मतलब आपका एकेडमिक ईयर। AY को आप असेसमेंट ईयर बोलो या एकेडमिक ईयर बोलो, बात वही है। ओके, आपका एकेडमिक ईयर कौन सा है, 21, 22। TY कौन से साल में किया आपने, कोई पूछेगा तो आप बोलोगे 21, 22। यस, जिसने अनम्यूट किया है कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। Okay. Yes, so I'm ending up with the lecture. I hope the things are clear with you. I'm ending up with the lecture. We'll meet again. जितना जितना हो रहा है दिमाग में फिक्स करते जाओ, क्योंकि कंसेप्ट्स थोड़े समझ में आ गए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय मैम।